आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब इंतजार विभागों को लेकर ही किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे हैं उन्हें बड़ा विभाग देने की तैयारी है। दिल्ली आला कमान ही आखिरी फैसला करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको बता दें कि जो तमाम बड़े दिग्गज हैं उन्हें बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। एक बार नाम के साथ आपको बता देते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, जिन्हें बड़े विभाग देने की तैयारी। इसके साथ ही राव उदय प्रताप सिंह को भी बड़ा विभाग मिल सकता है। बड़े चेहरे को गृह एवं जेल नगरीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, राकेश सिंह जी भी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, उदय प्रताप सिंह हैं। इसके अलावा जो सीनियर और प्रमुख हैं, आप ये मत भूलिए कि अभी डिप्टी सीएम जो दो हैं उन्हें भी विभागों का आवंटन होना है। तो राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा हैं, अनुभवी विजय शाह जी हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको, लेकिन इस बार ये बड़ी एक इक्वेशन देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का इस पूरी प्रक्रिया में बराबर इन्वॉल्व है, बराबर का शरीक है वो, और पूरी कोशिश भी है मध्य प्रदेश सरकार की और संगठन की कि हर महत्वपूर्ण कड़ी जो सरकार और संगठन की है उससे अपडेट किया जाए केंद्रीय नेतृत्व को और एक हरी झंडी ली जाए। तो ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ये सिस्टम बहुत ताकत से चलेगा, क्योंकि पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके पहले कहीं कोई असंतुलन, असंयम और कहीं कोई ऐसी बात हो जो भाजपा को उसके मिजाज के अनुरूप नहीं है। मनोज सैनी हमारे सीनियर साथी हमारे साथ हैं। मनोज, आपका अपडेट क्या कह रहा है? देखिए शरद जी, जब सूची सौंपी जानी थी उससे पहले एक लंबी मुलाकात हुई थी मोहन यादव की जेपी नड्डा के साथ। तो बहुत कुछ बातें तो उसी दिन हो चुकी है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है जिन्हें पूरा करना है। और अभी भी जब बैठक हुई तो जिज्ञासा और बाकी लोगों से अपने अनुभव जरूर जाने मुख्यमंत्री ने, जिससे बाकी केंद्र को कराना है। पर बहुत ज्यादा संभावना है कि कैलाश विजयवर्गीय है या फिर राकेश सिंह है, प्रहलाद पटेल है, विजय शाह है, आप जैसा कह रहे थे राजेंद्र शुक्ल है, जगदीश देवड़ा है, इन सबके उदय प्रताप सिंह है, इन सबके पास बड़ी जिम्मेदारी के, क्योंकि उनका एक परफॉर्मेंस देखना चाहता है केंद्र कि आप काम कैसा कर रहे हो। और ये लोकसभा से पहले दिख जाना चाहिए जमीन पर। आप मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये जमीन पर दिखना चाहिए। तो उसी हिसाब से मंत्रालय का वितरण होने जा रहा है। देर शाम तक मुझे लग रहा है ये पूरी सूची सामने आ जाएगी, जिसमें बड़े लोगों को बड़े मंत्रालय और जिम्मेदारी के साथ कि ये काम हम इतने दिन में करके देना है, एक बड़ी पारदर्शिता के साथ बढ़ने की तैयारी है। और उसी हिसाब से मंत्रालयों का वितरण होगा। कुछ नए चेहरों को भी बड़ी भूमिका में आप देख सकते हैं। एक बड़ा मैसेज इसमें भी होगा, खासकर एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी नए लोगों को भी दी जा सकती है। मनोज, एक और दिलचस्प सवाल है कि अब तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वो नेतृत्व है जिसके साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले जो नेतृत्व था उसके साथ एक कंफर्ट नहीं था, लेकिन ये ऐसे चेहरे हैं जो अपेक्षाकृत चौथी पीढ़ी के चेहरे हैं। और ये निश्चित तौर पर इनकी ये भी गहरी इच्छा है कि वो मार्गदर्शन केंद्र से लेते रहें। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी एक परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है, इस बार कहीं ना कहीं एक ये भी पहल है कि राज्यों में, खासतौर से इन 3 राज्यों में जहां लोकसभा का एक बड़ा चंक आता है सीट्स का, एक परफॉर्मेंस का भी मूल्यांकन केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होगा, जिससे सब सजग और सतर्क भी रहे मंत्रीगण? निश्चित रूप से। और अभी जब बैठक हो रही थी तो ये लाइन आई है वहां पर कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, यानी जो मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का भले होगा लेकिन मोदी के मन का मंत्रिमंडल होगा। और उसमें मोदी का मन ये कहता है कि केंद्र में जिस तरह से मंत्रालय का काम, आप देखिए बहुत लोगों को तो विभाग भी नहीं पता है काम क्या, वहां सिर्फ काम देखा जाता है। तो अगली बार अगला जो 2-4-10 घंटे में जो मंत्रालय बनने जा रहा है निश्चित रूप से, और उसमें पूरी नजर होगी। और मूल जो मुद्दा है वो है शरद जी पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, एक बड़ा मैसेज, क्योंकि बात है मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी में ये सब कुछ शामिल है। इसीलिए आज में बैठक भी हुई है और बैठक के उपरांत तमाम तरह की चीजें लगभग तय है। मानकर चलिए देर शाम तक सब कुछ दिखाई देने वाला। इसमें केंद्रीय नेतृत्व की मंशा होगी, और वो जो मंशा रखता है नई पीढ़ी जो बदली चौथी पीढ़ी, वो उस पीढ़ी से ये उम्मीद है भी करता है। जया, अगली बड़ी खबर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। फिलहाल